न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। अश्विनी वैष्णव ने OpenAI के CEO सैम अल्टमैन से की मुलाकात। सैफ के हमलावर शरीफुल इस्लाम की जेल में हुई पहचान। सीएम फडणवीस को मराठा बच्चों की परवाह नहीं। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अश्विनी वैष्णव ने OpenAI के CEO सैम अल्टमैन से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक कार्यक्रम में भारत की इनोवेशन क्षमता पर कहा कि देश में कम लागत पर AI के मॉडल बनाने की पूरी क्षमता है। उन्होंने भारत के चंद्रयान 3 मिशन का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हमने बाकी देशों के मुकाबले बेहद कम लागत में यान को चंद्रमा तक पहुंचा दिया, वैसे ही हम AI मॉडल्स को भी कम लागत में बना सकते हैं। वैष्णव का कहना था कि भारत के युवा उद्यमी स्टार्टअप और शोधकर्ता लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसी दिशा में AI के विकास में भी बड़ा योगदान देने की क्षमता रखते हैं। चंद्रयान 3 अभियान पर भारत ने मात्र 600 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि अन्य देशों ने इस तरह के मिशन पर अरबों डॉलर खर्च किए थे। इस अभियान की सफलता ने यह साबित किया है कि भारत ने इनोवेशन और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हाई स्टैंडर्ड को कम लागत पर पूरा किया। वैष्णव ने आगे कहा कि हमारे देश ने कम लागत पर चंद्रमा यान पर भेजकर यह दिखाया कि जब सही दिशा में प्रयास किए जाते हैं तो बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। इसी दौरान उन्होंने OpenAI के CEO सैम अल्टमैन ने भी अपनी राय साझा की। उन्होंने 2 साल पहले भारत की AI डेवलपमेंट की क्षमता पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब वह भारत को AI क्रांति का एक संभावित अगुवा मानने लगे। अगली खबर, सैफ के हमलावर शरीफुल इस्लाम की जेल में हुई पहचान परेड। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में बुधवार सुबह ऑर्थर रोड जेल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपी शरीफुल इस्लाम की पहचान परेड कराई गई। परिवार के स्टाफ नर्स इलियामा फिलिप और नौकरानी जुनू भी इस परेड में मौजूद थी। उन्हें आरोपी हमलावर की पहचान करने के लिए बुलाया गया था। पहचान परेड के दौरान शरीफुल इस्लाम को अन्य संदिग्धों के साथ खड़ा किया गया था, जिसके बाद इलियामा और जुनू से हमलावर को पहचानने को कहा गया है। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर मुंबई पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। पहचान परेड की प्रक्रिया में पुलिस और जेल स्टाफ को मौजूद रहने की अनुमति नहीं थी। तो वही आरोपी के पिता ने मीडिया से कहा कि शरीफुल का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, यह एक साजिश है। हालांकि मुंबई पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट, CCTV फुटेज और चश्मदीद गवाहों के बयान रूप में पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। अब पुलिस इस मामले में और गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। अगली खबर, सीएम फडणवीस को मराठा बच्चों की परवाह नहीं। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला। उन्होंने सीएम से सवाल किया कि सीएम को अपनी बेटी कितनी परवाह है तो मराठा के बच्चों को क्यों नहीं है। बता दें कि सीएम ने कहा था कि अपनी बेटी की परीक्षा के कारण वह सीएम आवास वर्षा में शिफ्ट नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि सीएम मराठा समुदाय के छात्रों को आरक्षण क्यों नहीं देते हैं, जबकि यह उनका अधिकार है। वह लगातार लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसके साथ ही मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि हम असजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की नृशंस हत्या को दबाने नहीं देंगे। समाज हमारे साथ है। देशमुख परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि उज्जवल निगम को नियुक्त किया जाना चाहिए। देशमुख परिवार एक साधारण परिवार है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।